वंस अगेन वेलकम्स टू आइकन्स लर्निंग। आज हमारी विंडो फंडामेंटल की क्लास है जिसमें हम टॉपिक कौन सा करेंगे, वर्ड पैड। क्या करेंगे? वर्ड पैड। वर्ड पैड को हम ओपन कैसे करते हैं? विंडो प्लस आर प्रेस करना है और यहाँ पे आपने डायरेक्टली लिखना है वर्ड पैड, और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने क्या खुलेगा? वर्ड पैड। ये आपका वर्ड पैड है। एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम वर्ड पैड की फाइल बनाते हैं और फाइल बना के जब हम सेव करते हैं तो हमारा ये डॉक्यूमेंट मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुलता है। ये बात ध्यान रखनी है। तो वर्ड पैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इन दोनों में डिफरेंस है। अभी हम फिलहाल क्या सीखेंगे विंडो फंडामेंटल के अंदर कि वर्ड पैड कैसे करते हैं। वर्ड पैड काफ़ी इजी सा है। जैसे सपोज कि मुझे ना कोई भी मैटर लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया वेलकम टू आइकन्स कंप्यूटर्स। मैंने यहाँ लिखा वेलकम टू आइकन्स कंप्यूटर, राइट। अगर मैंने कोई भी मैटर लिखा है और मैटर लिखने के बाद आप देखोगे कि इसके अंदर क्या है, क्लिपबोर्ड है, देन फ़ॉन्ट है, हमारे पास पैराग्राफ की सेटिंग्स हैं, इंसर्ट हमारे पास एक ऑप्शन है, देन एडिटिंग। इसमें दो टैब है हमारे पास, होम देन व्यू। ये हमारे पास व्यू एंड देन होम है, राइट। ये हमारे पास दो तरह के टैब हैं, होम एंड देन व्यू। अभी फ़िलहाल हम होम टैब कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैंने कोई भी मैटर लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने कोई भी मैटर लिखा है तो आप देखोगे यहाँ पे मैटर लिखने के बाद यहाँ से हम पहले फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बोल्ड कर लिया मैटर, बोल्ड, ये बोल्ड होता है, यानी डार्कनेस देनी हो तो हम इसे बोल्ड बोलते हैं। इटैलिक करना है तो हम इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर लिया मैंने यहाँ पे। और अगर आपने अंडरलाइन लेनी है तो अंडरलाइन ले सकते हो। अगर मैटर का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो हमारे पास ऑलरेडी स्क्रीन टिप्स बोलता है ग्रो फॉन्ट। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से हम क्या कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हो रहा है। देन इसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर आपने मैटर का कलर चेंज करना है तो यहाँ सेलेक्ट करोगे, ये प्रॉपर इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कलर। यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं। आप देखो ये फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो गया। अगर आपने मैटर को हाईलाइट करके दिखाना है तो ये हमारे पास हाईलाइट पेन होता है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, यहाँ से पीछे हम बैकग्राउंड को हाईलाइट करा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्या है, अगर आपने किसी भी मैटर को सुपरस्क्रिप्ट करना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन को ऑफ कर देते हैं हम यहाँ पे। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि जैसे a रेज टू पावर 2 मुझे पावर बनानी है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, पहले 2 को सिलेक्ट करेंगे और ये ऑप्शन आएगा सुपरस्क्रिप्ट, ये a रेज टू पावर 2। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पावर टेक्स्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। देखो पावर में बेसिकली हम यूज़ करते हैं ए रेज टू पावर 2। वैसे ही अगर आपने कोई बेस में पावर लेनी है तो हम यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे CO2 लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड का ये होता है, ओके। आपने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, सबस्क्रिप्ट यूज़ करना है। देखो ये सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा करके देख सकते हो। तो ये क्या है, अगर हम बेस में लेके आ रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट, और अगर पावर लेके जानी है तो हम इसे क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट करेंगे। तो ये क्या था हमारे पास फ़ॉन्ट के अंदर, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, देन कलर, और उसके बाद टेक्स्ट हाईलाइट कैसे करते हैं। अगला हमारे पास एक ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू। इसका बेसिकली यूज़ हम तब करते हैं जैसे हम कोई भी मैटर बना रहे हैं। जैसे मैंने एक मैटर लिखा, स्मॉल कर लेते हैं इसे, टेक्स्ट का साइज। जैसे मैंने ये मैटर लिखा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स राइट ओवर द लिटल लेजी डॉग। ये टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए एक मैटर है जिसके अंदर हम बेसिकली टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें 26 लेटर हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैंने मैटर लिखा है और आप देखो, अगर मुझे मान लो ये इसकी जगह मुझे बाद में कोई वर्ड चेंज करना है तो हम क्या कर लेते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। स्ट्राइक थ्रू कि भाई मैं यहाँ पे वर्ड बाद में चेंज करूँगा या बाद में इसको मुझे रिमूव करना है। वैसे मैंने जंप को सिलेक्ट किया, देन स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा। स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं इसे, मतलब स्ट्राइक कर देना, ठीक है, क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद अगर मुझे हटाना है तो मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ। ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। गॉट इट, क्लियर हो गया पॉइंट। ये हमारे पास, अगर आपने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल, तो नॉर्मली हमारे पास ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट स्टाइल है, हम यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। एनी यू कैन यूज़ दिस, ये मैंने यूज़ कर लिया है। तो ये हमारे पास क्या था, फ़ॉन्ट ऑप्शन, जिसमें हमने अपने प्रॉपर मैटर के ऊपर फॉर्मेटिंग चेंज की है। अगला क्या आता है हमारे पास, पैराग्राफ की हम सेटिंग कैसे करते हैं। पैराग्राफ की सेटिंग हम करेंगे। पैराग्राफ की सेटिंग करने के लिए आपने क्या करना है, पैराग्राफ को राइट करना है। पैराग्राफ को राइट कैसे करते हैं, पैराग्राफ और लाइन में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। जैसे मैं कोई भी मैटर लिख रहा हूँ
और मैं बिना एंटर प्रेस किए अगर मैं मैटर लिख रहा हूँ तो कंटिन्यू मेरा पास मैटर लिखा जा रहा है, कंटिन्यू, राइट। ये एक पैराग्राफ बन रहा है, जैसे मैं एंटर करूँगा तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आ गए हम, ये नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा जा रहा है। ये 2 पैराग्राफ मैंने बना दिए। अब मैं इस पैराग्राफ के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, मैंने 2 पैराग्राफ बना दिए। पैराग्राफ के अंदर जैसे अगर मुझे इस पैराग्राफ को दोनों साइड से इक्वल करना है तो हम जस्टिफाई, एक ऑप्शन आता है, कंट्रोल जी शॉर्टकट की होती है, हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मुझे इसे प्रॉपर पैराग्राफ को सेंटर अलाइनमेंट करना है तो ये सेंटर में हो जाएगा। अगर मैं इसे लेफ्ट अलाइनमेंट करता हूँ तो ये लेफ्ट में हो जाएगा। देन राइट अलाइनमेंट करोगे तो ये राइट में हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ के अलाइनमेंट्स हैं। अगर आपने पैराग्राफ को जस्टिफाई किया हुआ है और आप चाहते हो कि लेफ़्ट से मैटर थोड़ा सा ना आगे इंक्रीज़ हो जाए तो उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ इंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्रीज़। ये डिक्रीज़ इंडेंट है। ये देखो लेफ़्ट से आपका मैटर क्या हो रहा है, गैप ज़्यादा बढ़ा रहा है और मैटर आगे की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब इसमें कंडेंस्ड हो रहा है, सिकोड़ रहा है। ये वापस करोगे तो डिक्रीज़ इंडेंट बोलते हैं। समझ आ गया? इसको पढ़ने की आदत डालनी है आपने। स्क्रीन टिप्स बताता है कि इंक्रीज़ इंडेंट एंड देन डिक्रीज़ इंडेंट। ओके, अगला क्या है हमारे पास इसी के अंदर, अगर मैं इसके आगे बुलेट एंड नंबरिंग यूज़ करना चाहता हूँ तो आप अगला ऑप्शन कौन सा है, बुलेट एंड, ये बुलेट है, बुलेट एंड लिस्ट, स्टार्ट लिस्ट, लिस्टिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने पैराग्राफ को नंबर देना है तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा या डॉट लगाऊंगा तो आप देखोगे आगे एक ना नंबरिंग स्टाइल आ गया, ए एंड देन बी, अपने आप। ये लिस्टिंग होता है। लिस्टिंग का एक मतलब ये भी है कि अगर मैं कोई मैटर लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने इसे ऑप्शन को ऑन कर लिया और अब मैं कोई लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो हम लिस्ट भी बना सकते हैं। क्या होता है, जैसे अगर मैं लिस्ट को ऑन कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया, देन एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली लिस्ट बनेगी। तो लिस्ट पहले आपने उसे ऑन करना है और ये लिस्ट बना सकते हो अल्फ़ाबेटिकली जो भी आपने यूज़ किया हुआ है। ओके, अगर मैंने इसे ऑफ कर दिया, दिस वन, और फिर से मैंने मैटर लिखा। एक दूसरा तरीका क्या है कि मैंने मैटर पहले लिख लिया और मैं बाद में इसको लिस्टिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं जाके क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे नंबरिंग लिस्ट भी रेडी कर सकता हूँ। तो दोनों ऑप्शन है कि पहले ही ऑप्शन ऑन कर लें और फिर लिस्ट क्रिएट करें, या लिस्ट बनाने के बाद हम नंबरिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे लाइंस के बीच गैप को कम ज़्यादा करना है तो ये हमारे पास लाइन स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स है या लाइन स्पेसिंग है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 स्पेसिंग हो गई, देन 1.15 हो गई, देन 1.5 स्पेसिंग, ये लाइंस के बीच क्या है, स्पेस देने के लिए। गॉट इट माई पॉइंट? तो ये क्या कहते हैं कि पैराग्राफ के अंदर हमने सबसे पहले इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, देन उसके बाद हमने स्टार्ट ए लिस्ट, लिस्ट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, देन उसके बाद हमने ये सारे ऑप्शन सीखे। नाउ एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है पैराग्राफ के अंदर। ये क्या है पैराग्राफ? जैसे आप कोई भी मैटर लिखते हो, यहाँ पे पैराग्राफ के लिए लिस्ट ऑप्शन ऑफ कर लेते हैं यहाँ से, और मैं कोई भी लिस्टिंग कर रहा हूँ, जैसे सपोज कि मैंने कोई भी मैटर लिखा है, यहाँ पे कंटिन्यू मैं पैराग्राफ बना रहा हूँ एक डम्मी मैटर लिख के, ठीक है। इसको क्लिक करने के लिए हमने कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी पेस्ट कर लिया। ये मैंने 2-3 पैराग्राफ बना लिए। जितनी बार एंटर करेंगे उतने पैराग्राफ बनते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारे पास ऑप्शन क्या है, पैराग्राफ। आप देखोगे पैराग्राफ के अंदर आपके पास क्या है, जैसे लेफ़्ट से अगर मुझे सेंटीमीटर है, मुझे 2 सेंटीमीटर गैप चाहिए, मैंने इसे क्या कर दिया, ओके। तो हर पैराग्राफ के आगे ना 2-2 सेंटीमीटर का गैप आ गया क्योंकि हमने पैराग्राफ को सेट करना है। वैसे ही अगर मुझे राइट से भी 1 सेंटीमीटर पैराग्राफ को कंडेंस्ड करना है तो मैंने लिख दिया। मैं फर्स्ट लाइन पे 5 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर क्या करना चाहता हूँ, गैप देना चाहता हूँ। ओके करते हैं तो ये देखो हर लाइन पे 0.5 सेंटीमीटर क्या हो गया, गैप आ गया। और राइट से भी 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जो मैंने सेट। अब इसका फ़ायदा क्या है कि अब जो भी हम काम करेंगे, नया पैराग्राफ बनाएंगे, इसी ऑर्डर में सेट हो जाएगा। ये जितना भी आप काम करोगे, एक बार अगर आपने पैराग्राफ की सेटिंग कर ली और नेक्स्ट टाइम जितना भी काम करते रहोगे उसी ऑर्डर में आपका मैटर क्या होता रहेगा, कंप्यूटर राइट करता रहेगा। हमने इसको जस्टिफाई नहीं किया हुआ, आप जस्टिफाई अंदर से भी कर सकते हो। जस्टिफाई का मतलब दोनों साइड से इक्वल। देखो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है ना, अगर मैं इसे जस्टिफाई करके ओके कर देता हूँ तो इसमें क्या है, दोनों साइड से मेरा पैराग्राफ इक्वल आएगा जो हमने एडजस्टमेंट कर रखी है उसके अलावा। मेरी बात समझ आ गई? क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये क्या था, पैराग्राफ कैसे सेट करते हैं। गोट इट माई पॉइंट? अगला क्या पॉइंट आता है कि अगर सपोज करो कि वर्ड पैड के अंदर मुझे कुछ भी इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, मुझे कोई पिक्चर लेके आनी है,
तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे। अगर आपके सिस्टम में पिक्चर्स अवेलेबल हैं तो डायरेक्टली आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे सपोज कि मैंने ये एक पिक्चर ले ली, जैसे ये राम की पिक्चर है, देन मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, ये पिक्चर इंसर्ट कर ली, राइट। इसे क्लिक करके हम इसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। डायरेक्टली हम इस पिक्चर को सेंटर अलाइनमेंट, देन राइट अलाइनमेंट, देन लेफ्ट अलाइनमेंट में सेट भी कर सकते हैं इसके अंदर। अगला क्या आता है हमारे पास इंसर्ट के अंदर, भी कहता है चेंज पिक्चर। इसकी जगह अगर मुझे कोई दूसरी पिक्चर लेनी है तो मैं डायरेक्टली कोई दूसरी पिक्चर ले सकता हूँ। जैसे मैंने ये सचिन तेंदुलकर की पिक्चर ले ली उसी प्लेस पे जिस प्लेस पे है। अगला क्या ऑप्शन आता है, कहता है रीसाइज पिक्चर। अगर पिक्चर का साइज़ जैसे मैंने काफ़ी बड़ा कर लिया और उसके बाद मैं रीसाइज करना चाहता हूँ तो मैं इस पिक्चर को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रीसाइज भी कर सकता हूँ। जैसे हॉरिजॉन्टली ये 52 दिखा रहा है, 52% है, मैंने इसको 45% करना है, प्रोपोर्शनेट चेंज हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रीसाइज पिक्चर। तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे कि हम पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं, उसी प्लेस पे डायरेक्टली पिक्चर को चेंज कैसे करना है, एंड देन रीसाइज कैसे करना है। आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल पिक्चर को रीसाइज भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 50 लिखा, उसी के प्रपोर्शन में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लिखा ना लॉक एस्पेक्ट रेशो, अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस भी डाल सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 30 डाल दिया, देन ओके करते हैं तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों साइज अलग अलग आएंगे। अगर मैं इसे एस्पेक्ट रेशियो पे क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, वो अगर मैं वर्टिकल चेंज करूंगा तो क्या होगा, वह हमारा हॉरिजॉन्टल भी चेंज होगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये क्या था हमारे पास कि हम पिक्चर के को कैसे इंसर्ट करते हैं। अगला ऑप्शन क्या है कि अगर मुझे ड्राइंग्स बनानी है तो ड्राइंग्स के लिए हम क्या करेंगे, ये ड्राइंग्स ऑप्शन है यहाँ पे, ड्राइंग्स के अंदर मैंने यहाँ से कोई भी शेप्स ले ली। यहाँ से मेरे पास डिफरेंट टाइप की, अगर आपने पेंट के अंदर अगर कोई शेप्स बनानी है या कुछ भी है तो यहाँ से आप कोई भी शेप्स ले लो। और मैं ये शेप्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड पे लेके आना चाहता हूँ। तो पहले मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसे मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें कोई भी कलर फिल कर सकता हूँ, ये देखो। और वापस मुझे जाना है तो मैं एग्जिट एंड रिटर्न पे करूँगा तो ये मैं डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। देखो कर्सर ऊपर, ये ऊपर आया है, ये देखो। इसे मैं इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो हम ड्राइंग्स, पेंट की ड्राइंग्स को भी इंसर्ट करा सकते हैं वर्ड पैड में। समझ आया। वैसे अगला ऑप्शन क्या है कि अगर मुझे अपने कंप्यूटर में करंट डेट एंड टाइम, जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर नीचे देखोगे 23/12/2025 है, अगर मैं ये डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहता हूँ तो पहले डेट का स्टाइल लेंगे, देन इंसर्ट हो गया। देन टाइम सेट करना है तो यहाँ पे हम टाइमिंग ले लेंगे, टाइमिंग जो भी, अगर डेट एंड टाइम 10:20 हो रहे हैं, ये इंसर्ट, यानी दोनों चीज़ें हम इंसर्ट करा सकते हैं। कोई डाउट है क्या, दोनों क्लियर हो गया। ये अगला डेट एंड टाइम। अगला हमारे पास ऑप्शन क्या है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब भी क्या है कि अगर सपोज कि मुझे किसी एनी अदर एप्लीकेशन से मैटर लेके आना है, जैसे सपोज मुझे पेंट ब्रश, वर्ड पैड की फाइल लेके आनी है, या कोई भी एक्सेल की ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, यानी स्प्रेडशीट एक्सेल को बोलते हैं, यहाँ से मुझे कोई मैटर लेके आना है तो यहाँ पे मेरे ना वर्ड पैड के ऊपर ही एक्सेल खुल जाएगा और यहाँ पे मैं कोई भी डाटा इंसर्ट करा सकता हूँ डायरेक्टली। आप देखोगे एनी डाटा यू कैन इंसर्ट, आप इंसर्ट कर सकते हो, ओके। और जैसे ही मैं इसे बाहर निकलना चाहता हूँ तो यहाँ पे एग्जिट करते ही आपका डॉक्यूमेंट क्या हो गया, एक्सेल का डॉक्यूमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो गया वर्ड पैड के अंदर। समझ आया। तो हम एक्सेल के ऊपर एनी ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट के लिए बेसिकली लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसे पेंट ब्रश का कोई मैटर लेके आना हो या वर्ड पैड की कोई दूसरी फाइल यहाँ पे उठा के लेके आनी है, तो वर्ड पैड पे मैं क्लिक करूँगा तो वर्ड पैड पे मैं जो नया काम करूँगा वो अपने एज ए पिक्चर की फॉर्म में आ जाएगा। मैंने ये वर्क किया और यहाँ पे जैसे ही एग्जिट एंड रिटर्न क्लिक करेंगे तो वही मैटर केस में आ गया, एक मेरे डॉक्यूमेंट ये पिक्चर के फॉर्म में आ गया, किसी दूसरी फाइल का मैटर। समझ आ गया। तो ये क्या था, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। अगला एडिटिंग ऑप्शन क्या होता है वर्ड पैड के अंदर, इसको भी आज हम समझते हैं। एडिटिंग के लिए कंट्रोल A करके डिलीट करते हैं। एडिटिंग मीन्स क्या है, जैसे सपोज कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा जो कॉमन पैराग्राफ होता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लिटिल लेजी डॉग। इसमें क्या होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जंप्स राइट ओवर द लिटिल लेजी डॉग, लिटिल लेजी डॉग,
देन कंट्रोल ए, देन कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट। मैंने कंटिन्यू पैराग्राफ टाइप कर लिया। कर्सर आपने स्टार्टिंग में रखना है और इसमें से अगर पर्टिकुलर कोई भी वर्ड आपने फाइंड करना है, जैसे मैं यहाँ पे भाई राइट फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कर्सर स्टार्टिंग में रखूँगा अपना, और रखने के बाद इस फाइंड ऑप्शन, इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल एफ, हम फाइंड में जाएंगे और फाइंड व्हाट। अब देखो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समझने के लिए, मैच होल वर्ड ओनली और मैच केस, ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। फाइंड व्हाट, मैं पहले राइट फाइंड करता हूँ, तो जैसा लिखूँगा और जितनी बार मैं क्लिक करूँगा फाइंड पे, उतनी बार ये नेक्स्ट फाइंड करता रहेगा। गोट इट माई पॉइंट, ये तो फाइंड है। बेसिकली हम इस ऑप्शन का यूज़ तब करते हैं अगर हमने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी है और हम हर जगह चेंज करना चाहते हैं, तो पहले फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद मैं इसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ। मैंने फाइंड कर लिया है, कर्सर स्टार्टिंग में जाएंगे, अब देखो फाइंड, अब राइट की जगह मैं क्या लिखना चाहता हूँ, राइट की जगह मैं एक फिलअप्स बनाना चाहता हूँ, तो मैंने शिफ्ट के साथ एक लाइन प्रेस कर ली अंडरस्कोर, और जैसे मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो जहाँ जहाँ राइट है ना, वहाँ पे क्या आ जाएगा, वो क्या करेगा, वो फिलअप्स बना देगा। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्टिकुलर किसी भी वर्ड को फाइंड करके हम उस वर्ड को चेंज कर सकते हैं या पर्टिकुलर वहाँ फिलअप्स बना सकते हैं। तो ये फाइंड ऑप्शन है। अब मैंने इसमें ना दो ऑप्शन आपको बताने हैं। क्या था, जैसे अब मैंने मैटर लिखा है, जैसे मैं स्मॉल केस में लिख रहा हूँ, जैसे मैंने ये लिखा द क्विक ब्राउन फॉक्स, ये लिखा है, और एक मैं कैपिटल लेटर में लिख लेता हूँ द क्विक ब्राउन फॉक्स। ये दो चीज़ें मैंने इन दोनों मैटर की कॉपी की, और मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, कॉपी, राइट, कॉपी हो गया। मैं पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी से, हम कंटिन्यू पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वी जितनी बार प्रेस करोगे ये पेस्ट हो गया। अब देखो फाइंड में क्या इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, फाइंड में गए हम, और मैं फाइंड में मैं यहाँ पे क्विक फाइंड करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सिंपल क्विक फाइंड, कर्सर आपका किस में होना चाहिए, स्टार्टिंग के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैं क्विक फाइंड करता हूँ, तो क्विक आप लिखोगे, यहाँ पे आपने लिखा क्विक, राइट। अब मैं फाइंड करता हूँ, तो ये क्विक कौन से फाइंड, ये देखो सभी फाइंड कर रहा है ना सभी, अगर कोई भी ऑप्शन। लेकिन अगर मैं इस पे मैच केस पे क्लिक कर देता हूँ, तो क्या होगा कि जो इस वर्ड से मैच होता होगा, जैसा आपने लिखा है उससे मैचिंग होगा, उसी को ही फाइंड करेगा। देखो बाकी को फाइंड नहीं कर रहा। नहीं आया समझ, मैच केस, मैच होल वर्ड करोगे तो दोनों ही फाइंड करेगा, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। नहीं आया समझ, ये क्या था हमारे पास फाइंड ऑप्शन के अंदर, फाइंड मैच होल का मतलब है कि दोनों प्रकार के, चाहे कोई भी वर्ड हो, अपर में हो या लोअर में हो, दोनों फाइंड कर देगा। और मैच केस जैसा यहाँ मैचिंग होगा वही फाइंड करेगा। समझ आया। अगला हमारे पास क्या ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल, कि भाई हम पूरा का पूरा मैटर सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो वर्ड पैड में आज हमने अभी क्या सीखा, फ़ॉन्ट, कि भाई फ़ॉन्ट कैसे सेट करते हैं, पैराग्राफ की सेटिंग कैसे करते हैं, पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट हम कैसे डिफरेंट एप्लीकेशन से इंसर्ट कराते हैं, और हम एडिटिंग कैसे करते हैं। तो ये आज हमारी वर्ड पैड की फर्स्ट क्लास है। थैंक यू।